प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी मसीही भाई बहन परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आज मैं आपके लिए एक वचन को लेकर आई हूँ जो कि लिया गया है नीति वचन अध्याय 6 का वचन 23, 24, 25 और 26। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो कि हम देखते हैं और सुनते हैं कि कैसे शैतान ने आज इस दुनिया में अपने हथियार को, जो कि व्यभिचार है, उसे इस दुनिया में शैतान कैसे इस्तेमाल कर रहा है। शैतान व्यभिचार का सहारा लेके कैसे परमेश्वर के लोगों को नष्ट कर रहा है, परमेश्वर के लोगों की आशीषों को छीन रहा है। शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार है वो है व्यभिचार। आज एक सुंदर लड़की और सुंदर लड़के के द्वारा परमेश्वर के जो लोग हैं, शैतान उनको कैसे फंसा रहा है, कैसे शैतान इन हथियारों का इस्तेमाल करके परमेश्वर के बेटे और बेटियों को व्यभिचार में गिरा रहा है और पाप करवा रहा है। और इसी पाप की वजह से परमेश्वर के बेटे और बेटियां परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो अपनी आशीषों को परमेश्वर से ले नहीं पाते हैं और फिर वो जब दलदल में धंस जाते हैं, जब शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, तो वो सोचते हैं हम अपने जीवन में इतने दुखी, इतने परेशान, इतने विपत्तियों से घिरे हुए क्यों हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि शैतान ने हमें जिस व्यभिचार में फंसाया है, असल में वही हमारे जीवन में नाश होने का कारण है। आज जिस वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी, जो कि नीति वचन अध्याय 6 से लिया गया है। तो आप भी मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें और जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए आपको आत्मिक बुद्धि दे, आपके आत्मिक कानों को और आत्मिक आंखों को खोले, ताकि आप शैतान की योजनाओं को समझ सकें और उससे बाहर निकल सकें। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़े। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 6 के 23 में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर की जो शिक्षा है, जो वचन की शिक्षा है, जो बाइबल की शिक्षा है, वो हमें जीवन का रास्ता दिखाती है। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, उसकी शिक्षाओं को नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से भटक जाएंगे, हम शैतान के रास्ते पर चल पड़ेंगे। इसीलिए हमें शैतान से बचने के लिए, परमेश्वर की योजना को समझने के लिए, परमेश्वर में चलने के लिए हमें उसकी शिक्षा, उसके वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल बताती है कि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग होता है। अगर आपको आपके जीवन में कोई आपका मसीही भाई बहन है, कोई विश्वासी है, कोई पास्टर है, कोई पासवान है, यदि आपको वो सही मार्ग दिखा रहा है, वो आपसे कह रहा है कि ये तेरे लिए गलत है, इसे मत कर, ये तेरे लिए सही है तो इसे कर, ये रास्ता गलत है, इस पर मत चल, तो आपको उसकी बात बुरा नहीं मानना है। आपको जांचना है कि वाकई ही मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। अगर मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो यदि वो मुझे सिखा रहा है या समझा रहा है तो मुझे उसकी बात को मानना है। यदि वो हमसे सख्ती से बात कर रहा, चाहे वो आपका माता हो, आपका पिता हो, आपका भाई हो, आपका कोई मित्र हो, यदि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं और वो आपको डांट रहा है, सिखा रहा है कि नहीं ये तेरे लिए सही रास्ता नहीं है, तो आपको उसकी बातों का बुरा नहीं मानना है। क्योंकि परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों से बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए वो किसी न किसी पर्सन का, किसी न किसी जन का इस्तेमाल करते हैं। वो आपके घर में आपके माता पिता का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके भाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जॉब में किसी वर्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके किसी मित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा किसी के अंदर से होकर आपसे बात करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि नहीं ये रास्ता गलत है, अगर तू व्यभिचार में है तो ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, तू इसे छोड़ दे, ये तेरा अहेर कर लेगी, ये तेरी संपत्ति को हर लेगी, इसके साथ अगर तू रहेगा रिलेशनशिप में तो तू नाश हो जाएगा, ये लड़की सही नहीं है। आपको बुरा नहीं मानना है, आपको उसकी बातों को सुनना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग होती है। अगर हमसे बड़ा हमें कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, तो हमें उसकी आवाज़ जरूर सुननी चाहिए। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चुकनी चुपड़ी बातों से बचाए। आप मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप एक बात को समझिए, जब भी कोई लड़की या कोई लड़का हमारे जीवन में आता है तो वो हमें बहुत मीठी मीठी बातों से फंसाएगा। मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं तेरे लिए वो करूँगा, तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो अपनी अभिलाषाओं को हमारे जरिए पूरा करना चाहता है। वो आजकल की दुनिया में आप भी देख रहे हैं कि प्यार नाम की कोई चीज़ रही नहीं गई है। प्यार सिर्फ यीशु मसीह ही करते हैं। बाकी जितना भी इस संसार में चल रहा है वो प्यार नहीं है। वो अपनी एक सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना है, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करना है। प्रेम जो यीशु मसीह करते हैं वो इस दुनिया में हमसे कोई नहीं कर सकता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सही समय का इंतज़ार कीजिए।
आप हर एक के जाल में मत फंसिए कि ये लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, ये लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है। आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं, आप परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं, आप सही समय का इंतजार कीजिए। यदि आप मसीह को जानने के बाद, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी यदि आप व्यभिचार में पड़ जाते हैं, तो ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, जो कि शैतान आपके जीवन में इस्तेमाल करके आपको परमेश्वर से दूर कर देगा, और आपकी जो कॉलिंग, आपकी जो बुलाहट है, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाएगी, और आप चाहकर भी अपनी हीलिंग को, अपने छुटकारे को कभी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शैतान का ये सबसे बड़ा हथियार है व्यभिचार। वो किसी भी लड़की को या लड़के को आपके लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप परमेश्वर में हैं, आपको सही समय का, सही टाइम का इंतजार करना है। परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है, उत्तम रखा है, अच्छा रखा है। जब परमेश्वर आपके लिए सही लाइफ पार्टनर देंगे, तो उसका और आपका जो रिलेशन होगा, उससे संसार में कोई भी अलग नहीं कर सकता है। उस रिलेशनशिप में, उस शादी में, उस मैरिज में परमेश्वर का हाथ होगा, परमेश्वर की आशीषें होंगी, परमेश्वर की ब्लेसिंग होगी। इसलिए आपको परमेश्वर का इंतजार करना है, परमेश्वर के सही समय का इंतजार करना है। आपको अपनी समझ, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। अगर कोई भी शैतान आपके सामने ऐसी चीजों को रखता है, तो आपको उसको नकारना है, उसको मना करना है। आपको शादी से पहले व्यभिचार में नहीं रहना है, किसी रिलेशन में नहीं रहना है। यदि वो अन्य जाति का है, आपको बिल्कुल उससे दूर रहना है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, मैं तो अभी लव रिलेशन में हूँ, शादी के बाद मैं इसे प्रभु के बारे में बताऊंगा और मैं इसे प्रभु में ले आऊंगा, तब तो ये प्रभु का जन हो जाएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इससे शादी कर सकता हूँ, मैं तो इसके साथ रिलेशन में रह सकता हूँ। नहीं, अगर वो अन्य जाति में है, तो यदि आप उसके साथ रिलेशन में है, तो आप उसके श्रापों को अपने ऊपर लेंगे। हालेलुया। अब वो जैसा खुद करेगा, वैसा ही वो आपको भी कहेगा, और आप उसके प्यार में, इसके मोहब्बत में पड़ के कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप उसे शादी से पहले ही प्रभु के बारे में बताएं। यदि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, आप उसे शादी से पहले प्रभु के बारे में बताएं, उसे कन्विंस करें, प्रभु के सही समय का इंतजार करें। यदि उस लड़की को परमेश्वर ने आपके लिए, उस लड़के को परमेश्वर ने आपके लिए रखा होगा, तो वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानेगा, बपतिस्मा लेगा, और सही समय पर आकर परमेश्वर की आशीषों के द्वारा वो आपसे शादी करेगा। लेकिन यदि कोई इस्तेमाल करने के लिए, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, इंटीमेट सीन करने के लिए आपके साथ रिलेशन में आ रहा है, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो आपके शरीर को अशुद्ध कर रहा है, और ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आप इसे अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। आप उस बंदे से, उस लड़की से, उस लड़के से दूर रहें, अपने रिलेशन से बाहर निकलें, परमेश्वर के सही समय का और सही पर्सन का, सही पार्टनर का इंतजार करें। आगे बाइबल का वचन हमें बताता है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन को उसकी अभिलाषा न करना। आपको किसी की खूबसूरती के ऊपर नहीं जाना है। बाइबल कहती है उसकी सुंदरता को देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा कतई न करना, क्योंकि वो अभिलाषा जो आप उसकी सुंदरता को देखकर अपने मन में, अपने माइंड में लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, बहुत डेंजर हो सकती है। हालेलुया, क्योंकि वो शैतान की ओर से है। हालेलुया। आगे बाइबल का वचन कहता है, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए। आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। बाइबल बताती है आपको अलर्ट रहना है, उसकी सुंदरता पे नहीं जाना है। यदि तुझे कोई गाइड कर रहा है, तुझे कोई मना कर रहा है, तेरा बड़ा, तो तुझे उसकी बात सुननी है, उस गलत रिलेशनशिप से बाहर आना है, वे विचार नहीं करना है, वे विचार शादी से पहले तुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है। आगे बाइबल का वचन कहता है, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आप चाहे शादी में हैं या शादी से पहले हैं, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी भी सिचुएशन में आप हैं, आप अगर मैरिड हैं तो आप एक अफेयर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये बाइबल के खिलाफ है। आपको एक सच्चा पति पत्नी, एक जीवन साथी परमेश्वर ने दिया हुआ है, जिसके साथ आप रहते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। वो परमेश्वर की ओर से आपको आशीष के रूप में एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी पति दिया गया है। आपको उसका आदर करना है, उसका सम्मान करना है। आप अपने शरीर को, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ सकते हैं। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ते हैं, तो बाइबल बताती है कि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। जो पति या पत्नी बाहर किसी के साथ अफेयर चलाते हैं, तो बाइबल बताती है कि वो टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। आप उस बंदे के या उस लड़की के, उस लड़के के मुंह में पड़कर अपनी सारी संपत्ति, अपना शरीर, अपना तन मन उसको समर्पित कर देते हैं। आपके बच्चे घर में आपका इंतजार कर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन आप दूसरे के साथ अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं, अपना शरीर, अपना पैसा,
सब कुछ शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक समय आने के बाद वो, चाहे वो लड़का है लड़की है, जब आपको ठोकर मारेगा, आपको ठुकराएगा, क्योंकि ये संसारिक चीजें हैं, ये स्वर्ग की चीजें नहीं हैं। समय आने पर वो आपको लात मारेगा, वो आपको ठुकराएगा। जब आपको वो ठुकराएगा तब बाइबल बताती है कि सब कुछ तेरे हाथ से निकल चुका होगा और तू टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा। वो तेरे जीवन का अहेर कर लेगी। अगर आपकी पत्नी को या आपके पति को उस मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है कि आपने बाहर किसी के साथ रिलेशनशिप रखा है, तो सोचिए कि जब आपका घर खत्म हो जाएगा, आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली जाए, आपके पति आपको छोड़कर चला जाए, डिवोर्स हो जाए, गृहस्थी खत्म हो जाए, बच्चों की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, बिखर जाए, तो सोचिए आपकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बाइबल बताती है कि ऐसी स्त्री अहेर कर लेती है जीवन का। हालेलुया। तो आपको ऐसी शैतान की योजनाओं से बच के रहना है, दूर रहना है, परमेश्वर की कॉलिंग का इंतजार करना है। शादी से पहले आपको किसी के साथ रिलेशन में नहीं रहना है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो आप ये जांचें, क्या वो मसीह को जानता है, क्या उसने बपतिस्मा लिया है, क्या वो परमेश्वर का भय मानता है। यदि वो ऐसा है तो परमेश्वर की इच्छा का इंतजार करें, परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर से आपको गाइड करेगा परमेश्वर का आत्मा। लेकिन यदि वो अन्य जाति का है तो आप उससे दूर रहें, आप उसे प्रभु के बारे में बताएं, उसे सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दें, लेकिन आप उसके साथ रिलेशन में ना रहें, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो उसके जीवन के श्रापों को आप अपने ऊपर लेते हैं। हालेलुया। और यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको शादीशुदा होने के बाद बाहर अफेयर नहीं करना है, चाहे आप एक लेडीज हैं, चाहे आप एक जेंट्स हैं, आप जो मुझे देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा है। मैं यदि आपको कुछ बता रही हूं तो बाइबल के वचनों के द्वारा बता रही हूं, और बाइबल हमें बताती है कि ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका टाइटल भी दिया गया है, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। आज परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं अपने वचन के द्वारा। अगर आज आप इन चेतावनियों को नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो एक समय आने के बाद जब आप सब कुछ गवा देंगे, खो देंगे, तब आप बहुत पछताएंगे और आपके हाथों से सब कुछ निकल चुका होगा। तब परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है, तब परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने समय रहते आपको वचन दिया, आपको बाइबल दी, आपने उसे पढ़ा नहीं। यदि पढ़ा तो आपने सुन के उसे अनसुना कर दिया, उस पर कान नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया, तो इसके जिम्मेदार आप अपने जीवन के जो नाश हो चुका है, आप अपनी आशीषों के जो आपसे दूर हो चुकी हैं, आपकी फैमिली जो आपसे दूर हो चुकी है, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते हैं। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि यदि आप किसी भी व्यभिचार के जीवन को जी रहे हैं तो आज से ही आप उस व्यभिचार को छोड़ें। परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर की सामर्थ्य से आप उस अफेयर से, उस रिलेशनशिप से खुद को बाहर निकालें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर इसके लिए आपको आत्मिक सामर्थ्य देगा, आत्मिक बुद्धि देगा। हालेलुया। तो आशा करती हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखें। प्रभु आप सबको आशीष दें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा जय मसीह की।